और हम जैसा कि लगातार इतिहास से भी आपको अवगत करवा रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से, और हम आपको बता दें कि शंकर दयाल शर्मा के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड है। जी हां, शंकर दयाल शर्मा एकमात्र ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसे शीर्ष पदों पर रहे। और हमारे साथ देश रत्न जी लगातार मौजूद हैं, उपस्थित हैं हमारे साथ स्टूडियो में। एक व्यक्ति हमने गिनवाया था जो विशिष्ट 3 पदों पर रहा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और CJI, और शंकर दयाल शर्मा भी एक रिकॉर्ड बनाने में वो सफल रहे थे। वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे और एक दल के अध्यक्ष भी रहे लंबे समय तक। देखिए, ये जो अनुभव है ये बहुत काम आता है। जो आप उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने, तो ये जो अनुभव अपने साथ आप लेके चल रहे हैं, ये अपना दायित्व का जो निर्वाह होता है उसमें बहुत मदद करता है। तो इसीलिए पहले मंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति रहे, बीच में कैबिनेट मंत्री भी रहे, फिर राष्ट्रपति बने। तो ये जो अनुभव है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो इस अनुभव से ही के आधार पर ही आप अपने दायित्व का निर्वहन बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और जो देखा भी गया वहाँ पर। और ये तस्वीरें देखिए, खचाखच भरा हुआ है वो कॉरिडोर, जहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं माननीय सांसद। और ये प्रियंका वाड्रा वोट देकर बाहर निकल गई हैं। इससे पहले इनकी माताश्री और भाई राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी भी मतदान के अधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। संसद भवन के अंदर की तस्वीरें, जहां पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर, और कॉरिडोर पूरा भरा हुआ है माननीय सांसदों से। एक और माननीय सांसद पहुंचते हुए और लगातार इंतजार कर रहे हैं अन्य माननीय सांसद अपनी बारी का। यह हमारी संसदीय प्रणाली की विशेषता को दिखाता है, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की विशिष्टता को दर्शाता है कि किस प्रकार उत्साह के साथ, उमंग के साथ उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर माननीय सांसद हिस्सेदारी ले रहे हैं। कल्याण के माननीय सांसद जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के सुपुत्र भी हैं, वो भी आपको नजर आ रहे हैं, और अन्य माननीय सांसद भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डाल चुके हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वोट डाल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट डाल चुके हैं, किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री वोट डाल चुके हैं, और एक एक करके सभी माननीय सांसद दोनों पक्षों के वोट डाल रहे हैं, और इस संसदीय प्रक्रिया को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, महत्वपूर्ण बना रहे हैं। सीधी तस्वीरें संसद टीवी पर आपके साथ साझा की जा रही हैं। हम आपके साथ इतिहास भी साझा कर रहे हैं, और हम आपको बता दें कि देश के 7 उपराष्ट्रपति ऐसे रहे जो राष्ट्रपति भी बने। अब तक 14 उपराष्ट्रपति हुए हैं, लेकिन सिर्फ 7 ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और
हामिद अंसारी 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे। अब तक एक भी, जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं और आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, माननीय सांसद पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं, अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं। और शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री भी पहुंच गए हैं वोट डालने के लिए। संबित पात्रा भी आ गए हैं, लंबे समय तक प्रवक्ता रहे हैं, माननीय सांसद हैं बीजेपी के, वो वोट डालने पहुंचे हैं। और प्रक्रिया की जैसे बात हुई, हमारे साथ स्नेहलता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार प्रेफरेंस दिया जाता है, वरीयता दी जाती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए, केंद्रीय मंत्री। कोलाहल भी आपको सुनाई दे रहा होगा माननीय सांसदों का, क्योंकि बड़ी संख्या में उपस्थित हैं सांसद और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज की मतदान की इस प्रक्रिया का घटनाक्रम हमको बता दें। सुबह 10 बजने में 3 मिनट थे तब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे और ठीक 10 बजे उन्होंने अपना मत दिया, अपना वोट डाल दिया। और वोट डालने के पश्चात वो यहां से चले गए और पंजाब और हिमाचल प्रदेश का आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं, जायजा लेंगे, बाढ़ की भीषणता का आकलन करेंगे और पीड़ित लोगों से भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे और राहत सामग्री कितनी पहुंच पाई है, कितनी और आवश्यकता है, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। एक और माननीय सांसद पहुंचती हुई कक्ष में वोट डालते हुए, तो सभी माननीय सांसद उत्साह के साथ उपस्थित हैं, पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी आने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा भी व्हीलचेयर पर पहुंचे। अस्वस्थ होने के पश्चात भी उन्होंने वोट डाला, क्योंकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक बात यह है कि कोई भी चुनाव प्रक्रिया अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है और अगर उस चुनाव प्रक्रिया के आप अंग हैं और आपके पास अधिकार है मतदान करने का, तो आपको अपने मताधिकार का प्रयोग करना ही चाहिए। और ऐसा ही उदाहरण प्रस्तुत करते हुए माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी बहुत मित्रवत मिल रहा है माननीय सांसदों से और पूरा परिदृश्य ही बहुत खुशनुमा है और उत्साहजनक है। और कहीं ना कहीं जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको परिलक्षित करता हुआ आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपने मताधिकार का प्रयोग करके कक्ष से बाहर आ गए। हम आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीरें लोकसभा माफ कीजिएगा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई सिर्फ आप संसद टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं।
सुबह से ही जब से प्रक्रिया शुरू हुई है तब से हम लाइव तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कितना उत्साह है माननीय सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों, स्वयं प्रधानमंत्री में, और वो बढ़ चढ़कर उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव की इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं। कंगना रनौत थोड़ी देर पहले अपने मताधिकार का प्रयोग करके वापस जा चुकी हैं। नवनीत सिंह बिट्टू जो हैं राज्य मंत्री, वो भी मतदान करने पहुंचे। रक्षा मंत्री आपने देखा वो उस कक्ष में बैठे हुए थे जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, और वो वोट डालकर जा चुके हैं। जी हां, सीधी तस्वीरें संसद भवन के अंदर उस कक्ष से जहां पर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान डाला जा रहा है, वोट डाले जा रहे हैं। जितना उत्साह नजर आ रहा है माननीय सांसदों में, केंद्रीय मंत्रियों में, लगता है कि मतदान की पूरी प्रक्रिया, समय तो शाम के 7 बजे तक का है वोट डालने का, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का, लेकिन लग रहा है कि 3 साढ़े 3 बजे तक संभवतः सभी सांसद अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे। जिस प्रकार का उत्साह इस समय नजर आ रहा है, और शाम को 6 बजे मतगणना होगी, और आज ही इस चुनाव की प्रक्रिया के पश्चात देश का अगला उपराष्ट्रपति यानी कि 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसकी स्थिति आज शाम को ही स्पष्ट हो जाएगी मतगणना के पश्चात। और हम लगातार इतिहास भी साझा कर रहे हैं उपराष्ट्रपति पद का। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ा हुआ कृष्णकांत एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं, कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। उपराष्ट्रपति आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और के.आर. नारायणन ने भी उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया था, लेकिन ऐसा उन्होंने राष्ट्रपति चुने जाने के बाद दिया था। कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के इस चुनाव में 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन की ओर से रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। माननीय सांसद, माननीय केंद्रीय मंत्री उत्साह के साथ इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो रहे हैं, मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और हम लाइव तस्वीरें संसद टीवी के माध्यम से आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। और हमने पक्ष विपक्ष के सांसदों को हाथ में हाथ डालकर, मुस्कुराकर यहाँ पर बातचीत करते हुए और इस प्रक्रिया में सम्मिलित रूप से शामिल होते हुए देखा है, और ऐसी तस्वीरें आपके साथ साझा भी की हैं। आज हम आपको बता दें कि देश के अगले यानी 15वें उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहा है। संसद भवन के भीतर इस कक्ष में चुनाव हो रहा है। माननीय सांसद बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंच रहे हैं, और वो कॉरिडोर आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा, जहां पर आपको सांसदों के चेहरे और सर नजर आ रहे हैं। सभी माननीय सांसद प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी की,
और अपनी बारी आने के पश्चात अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय सांसदों का उत्साह देखते ही बन रहा है। अभी काफ़ी समय से स्क्रीन पर केंद्रीय मंत्री नज़र नहीं आए हैं। वैसे हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डालने वालों में थे, उनके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वोट डाला, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मतदान कर चुके हैं, प्रफुल्ल पटेल को आपने अभी देखा मतदान के लिए जाते हुए, शिवराज सिंह चौहान मतदान कर चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री लगातार वहां पर बने हुए हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, अन्य सांसदों का भी और स्वयं भी इस प्रक्रिया से लगातार सुबह से ही जुड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी वोट डाल दिया है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आए थे। और जब आज हम लोग उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी हुई इस प्रक्रिया को लाइव दिखाने के लिए उपस्थित हुए तो सबसे पहले किरण रिजिजू स्क्रीन पर नजर आए थे और अभी तक वो लगातार बने हुए हैं, अभिवादन कर रहे हैं, आने वाले माननीय सांसदों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं वोट डालने के लिए। और कांग्रेस के माननीय सांसद खड़गे जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की तस्वीरें भी देखी, हाथ में हाथ डालकर वो यहाँ पर इस कक्ष में उपस्थित थे, उन्होंने मतदान किया, वोट डाला। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से माननीय सांसद वो भी कंगना रनौत भी आपको थोड़ी देर पहले नजर आई। दोनों उम्मीदवारों में से जो भी आज विजय होता है वो भारत का 15वां उपराष्ट्रपति बनेगा। 10 बजे से आज उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री सबसे पहले वोट डाल के जा चुके हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री वोट डाल चुके हैं, नितिन गडकरी जी केंद्रीय मंत्री वोट डाल चुके हैं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वोट डाल चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लगातार वहां पर उपस्थित हैं। और दोनों पक्षों के माननीय सांसद लगातार पहुंच रहे हैं, मतदान की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से जुड़ी ये प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई। जेपी नड्डा जी आपको नजर आ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल जी नजर आ रहे हैं, अभिवादन करते हुए पत्रकारों का, कैमरा टीम का अंदर कक्ष में चले गए हैं वोट डालने के लिए।
आज जो ये उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे शुरू हुई, ये प्रक्रिया शाम को 5 बजे तक चलने वाली है। उसके बाद मतगणना होगी और आज ही शाम को ये पता चल जाएगा कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। इस समय मतदान की प्रक्रिया का आनंद लेते हुए समस्त माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, और वो आप कॉरिडोर देख रहे हैं इस कक्ष के सामने जहां पर वो डाले जा रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है माननीय सांसदों से। पंक्तिबद्ध होकर, खड़े होकर लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए माननीय सांसद। कंगना रनौत, पीटी उषा, माननीय सांसद भी वोट डाल चुकी हैं। सुधा मूर्ति जी भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुकी हैं। और अन्य माननीय महिला सांसद भी वोट कर चुकी हैं। उपराष्ट्रपति पद चुनाव को लेकर आज सुबह 10 बजे शुरू हुई ये प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलने वाली है। उसके बाद मतगणना होगी और आज ही तय हो जाएगा कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन होगा। हम आपको बता दें कि इस चुनाव की प्रक्रिया में हर सांसद को विशेष पेन से बैलेट पर पहली वरीयता दर्ज करनी होगी और ऐसा न करने पर उनका वोट अमान्य घोषित होगा। हर वोट का मूल्य एक समान होता है। हम आपको बता दें कि वर्ष 2017 में 11 और 2025 में माफ कीजिएगा 2022 में 15 वोट अमान्य हुए थे। यानी यदि आप अपने उम्मीदवार का प्रेफरेंस नहीं देते हैं और देते हैं तो उसमें उस विशिष्ट पेन का उपयोग नहीं करते हैं तो आपका वोट अमान्य हो जाएगा। और ऐसे अमान्य वोटों की बात करें तो वर्ष 2017 में 11 वोट अमान्य हुए थे और 2022 में 15 वोट अमान्य हुए थे। उपराष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोट देते हैं। हालांकि इसके लिए व्हिप जारी नहीं किया जाता है। सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें ऐसा आवश्यक नहीं है क्योंकि व्हिप जारी नहीं की जाती है। अगर कार्यों की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के 2 मुख्य कार्य होते हैं। पहला, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं, जिसमें मतभेद की स्थिति में निर्णायक मत देना शामिल है। अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं आपको। जैसा कि हम कह रहे थे कि अलग अलग दलों के माननीय सांसद हाथों में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए पहुंच रहे हैं मतदान की इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। टीएमसी के माननीय सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के माननीय सांसद हैं, बीजेपी के माननीय सांसद हैं, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू हैं, सभी एक साथ उपस्थित हैं और फोटो ऑप्स करते हुए मतलब सामूहिक चित्र भी खिंचवाते हुए मतदान की इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के समय
जी हाँ, जम्मू कश्मीर से बीजेपी के राज्यसभा सांसद अरविंद सावंत, शिवसेना उद्धव गुट के माननीय सांसद वोट डालने के लिए पहुंचते हुए गति और ज्यादा बढ़ गई है मतदान करने की। एक साथ कई सांसद कक्ष में गए हैं मतदान की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, वोट डालने के लिए। बढ़ गई है। अब पहले देख रहे थे कि एक एक माननीय सांसद अंदर जा रहे थे, अब एक साथ कई सांसद अंदर जा रहे हैं और अलग अलग दलों के माननीय सांसद, स्वयं प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, केंद्रीय मंत्री, विपक्ष के माननीय सांसद, सभी आपको अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जो कि वोट डालने आ चुके हैं, वोट डाल चुके हैं और कुछ वोट डालने की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। ये एक तस्वीर आपने देखी जिसमें नितिन गडकरी जी आपको नजर आ रहे थे, खड़गे साहब उनके साथ थे, हाथ में हाथ दोनों के मुस्कुराते हुए, बात करते हुए, और इस उत्सव को, लोकतंत्र के उत्सव को मनाते हुए। और ये उपराष्ट्रपति पद की चुनाव की प्रक्रिया हमारी संसदीय प्रक्रिया को और प्रखर बना रही है, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत बना रही है। और चुनाव की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू होकर शाम को 5 बजे तक चलने वाली है और आज शाम को ही मतगणना होगी और राष्ट्र को पता लग जाएगा कि 15वां उपराष्ट्रपति कौन होने वाला है। तस्वीर आज शाम को 6, साढ़े 6 बजे तक संभवतः स्पष्ट हो जाएगी।
अभी जो है चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, गहमा-गहमी बनी हुई है। मध्य में आप देख सकते हैं तस्वीर में देवेगौड़ा जी, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं, वो व्हील चेयर पर बैठकर वोट डालने के लिए पहुंचे। एक अन्य माननीय सांसद भी जो है व्हील चेयर पर पहुंचते हुए, और ये समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश जी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अन्य माननीय सांसद भी वहां पर उपस्थित होते हुए, बातचीत करते हुए, मुस्कुराते हुए। अब आपको नजर आ रहे होंगे शशि थरूर उस कॉरिडोर में लगी हुई पंक्ति में नजर आ रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार करते हुए शशि थरूर नीले कुर्ते और उस पर एक जैकेट पहने हुए, और ये उन्होंने प्रवेश किया। शशि थरूर भी वोट डालने के लिए जा रहे हैं, चिर परिचित मुस्कुराहट, और उनके पीछे आपको हरी साड़ी में प्रियंका चतुर्वेदी नजर आ रही हैं। क्षमा कीजिएगा, उनके पीछे, माननीय सांसद के पीछे माननीय सांसदों में एक अलग तरह का उत्साह, उमंग नजर आ रही है इस चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से बातचीत करते हुए शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी भी अंदर जाती हैं। चिराग पासवान भी अभी नजर आए थे फ्रेम में। चिराग पासवान वोट डालने के पश्चात बाहर निकलते हुए उस कक्ष से। इतने जो हैं सांसद एक साथ जो हैं कॉरिडोर में खड़े हुए हैं कि रुकने का इशारा करना पड़ रहा है वहाँ पर सपोर्टिव स्टाफ को। आम चुनाव के दौरान जब आम मतदाता इसी तरह से पंक्तिबद्ध होकर खड़ा होता है और अब माननीय सांसद, माननीय मंत्री जो हैं पंक्तिबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए वोट डालते हुए, लोकतंत्र की एक सुनहरी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है।
प्रदीप कौन है? द्विवेदी बाहर निकलती हुई वोट डालने के पश्चात भादोड़ी माननीय सांसद राज्यसभा भी पहुंच गई हैं वोट डालने के लिए। अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं अलग अलग दलों के माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, सुंदर परिदृश्य नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में काम करते हैं और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। दूसरा, जब राष्ट्रपति कभी अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होते हैं किन्हीं वजहों से या फिर उनका पद रिक्त हो जाता है तो वो राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति के सभी अधिकार और वेतन भी दिए जाते हैं और ये पद अधिकतम 6 महीने तक बना रह सकता है जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। राष्ट्रपति के अतिरिक्त अगर उपराष्ट्रपति के कार्यों के निर्वहन की बात करें तो राज्यसभा के सभापति के रूप में वो कार्य करते हैं, कार्यवाही का संचालन करते हैं। कभी किसी विधेयक पर मतों की समानता हो पक्ष विपक्ष में तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के सभापति अपना निर्णायक मत दे सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है। एक विशेष कार्य विधेयकों पर हस्ताक्षर करने का होता है। उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण भी उन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता है। वो राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। सदन का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं। यदि राष्ट्रपति की अकस्मात मृत्यु हो जाए
कार्यकाल के दौरान ही त्याग पत्र दे दिया हो, पद से हट गए हों या अन्य किसी कारण से पद रिक्त हो गया हो, तो उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के रूप में वो कार्यभार संभालते हैं। अस्थायी रूप से राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति अनुपस्थिति, जैसे कि हमने आपको बता दिया है इसके विषय में, अगर कभी आवश्यकता पड़ जाती है, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करना पड़ता है, तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ये कार्य कर सकते हैं। रोशन लाल गौड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह 10 बजे से ही उत्साह, उमंग यहां पर दिखाई दे रही है माननीय सांसदों में, केंद्रीय मंत्रियों में, साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने भी यहां पर सबसे पहले 10 बजे आकर अपना वोट डाला। किस तरीके से देखते हैं लोकतंत्र की इस सुनहरी तस्वीर को? हमारे उपराष्ट्रपति का चुनाव एक संवैधानिक व्यवस्था है और हमारे जो संवैधानिक पद है, चाहे राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, तो इसका एक जो गरिमापूर्ण चुनाव होना चाहिए वो चुनाव हो रहा है। उसको देखकर बड़े खुशी हो रही है कि इसमें सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक परंपरा है कि लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में एक आपके साथ अपोजिशन भी होना चाहिए, एक आपका विपक्षी कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। तो वो हमारे जो विपक्षी दल है उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन एक जो गरिमा में चुनाव होना चाहिए वो हो रहा है, पूरी शिद्दत के साथ हो रहा है। और 10 बजे प्रधानमंत्री ने वोट डाला और उसके बाद बाकी हमारे सांसद है वो धीरे धीरे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। अभी 5 बजे तक चलेगा और आज ही 6 बजे के बाद ऐसा लग रहा है कि चुनाव के परिणाम भी आ जाएंगे। और चूंकि ये इसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 781 का है, तो मुझे लगता है कि 781 वोट गिनने में बहुत समय नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। तो हमें इसके परिणाम भी हमारे सामने आ जाएंगे और फिर हमारे जो कैंडिडेट जीतेंगे उनका नाम अनाउंस हो जाएगा। ये तो मोटे मोटे तौर पर सबको पता है कि कौन जीतने वाला है, क्योंकि सारा खेल अंकगणित का है। तो अंकगणित जी, पक्ष में लेकिन रोशन जी, अगर बात करें तस्वीरों की, तस्वीरें बहुत सारी कहानियां बयां करती हैं और आपने कहा कि धीरे धीरे जो है सांसद अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वो अंदर जो जहां पर वोट डाला जा रहा है वहां पर जो है माननीय सांसद एक एक करके धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस कॉरिडोर में खड़े हैं लंबी पंक्ति बनाकर सांसद अपनी बारी का इंतजार करते हुए, वोट डालने की बारी का इंतजार करते हुए वहां पर प्रतीक्षारत हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये क्या उन आम लोगों के लिए भी जो आम चुनाव के दौरान अनुपस्थित हो जाते हैं वोटिंग करने से, उनके लिए एक बड़ा संदेश है ये तस्वीरें? दरअसल ये जो वोटर, हमारा जो इलेक्टोरल वोट है वो 781 का है, तो उसमें एक एक वोट की काउंटिंग होती है। इसलिए एक एक व्यक्ति को अप्रोच किया गया है कि ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति भी वोट डालने से, एक भी सांसद हमारा वोट डालने से रह जाए। तो इसलिए आपको अभी पंक्ति दिख रही है। आम आदमी में क्या होता है कि लाखों करोड़ों लोग उसमें होते हैं। एक कंस्टिट्यूंसी में आप लगे कि 5 लाख अगर लोग हैं तो 5 लाख लोगों के लिए उतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ केवल 781 है। एक वोट भी मिस न हो जाए। हालांकि इसमें 11 जो सांसद हैं बीजेडी और बीआरएस के, उन्होंने इस मतदान में हिस्सा लेने से उन्होंने दूरी बनाई है, लेकिन इसमें जो बाकी बचे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के पास कितने वोट पड़ेंगे, विपक्ष को कितने वोट पड़ेंगे, इसकी काउंटिंग होनी है। मोटे मोटे तौर पे तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है, लेकिन एक वोट भी खराब ना हो, क्योंकि फिर इसमें जो सारा खेल होता है वो होता है कि क्रॉस वोटिंग का, कि क्रॉस वोटिंग किसने की है। अगर सत्ता पक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी तो विपक्ष कहेगा ये हमारी जीत होगी, अगर विपक्ष की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी तो सत्ता पक्ष कहेगा ये हमारी जीत है। तो ये सब देखने वाली बात होती है। लेकिन इसमें जो अभी तस्वीर हम देख रहे हैं कि लोग क्यू में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी तस्वीर है। और संवैधानिक पद के लिए, चूंकि सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का, तो इस पद के लिए सब लोगों का वोटिंग करना, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा संकेत है, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतदान की इस प्रक्रिया में वोट डालने के लिए वरीयता और प्रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाता है और उसके लिए एक विशेष पेन का प्रयोग किया जाता है। असल में अगर 2 कैंडिडेट से ज्यादा हो तो फिर उसमें प्रेफरेंस होता है।
पर क्योंकि यहाँ तो सीधे सीधे वोटिंग होनी है, 2 ही कैंडिडेट है, तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें प्रेफरेंस की तो आवश्यकता नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसमें लोकसभा के और राज्यसभा के सभी मेंबर, चाहे वो नॉमिनेटेड हैं या चाहे निर्वाचित हैं, सभी लोग उसमें, सभी सांसद हमारे वो वोट डालते हैं और सबका वोट का जो परसेंटेज है वो सेम होता है। जैसे लोकसभा में जब हम राष्ट्रपति के चुनाव करते हैं तो लोकसभा के सांसद हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज, उनका वोटिंग का वेटेज अलग होता है। जो हमारी विधानसभा है, विधानसभा में राज्यों के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो एक विधायक का जो वेटेज होता है वो 208 के बराबर होता है। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में केवल 60 का होता है। तो 60 और 208 का अंतर है। और जो लोकसभा है, लोकसभा के एक मेंबर का जो वेटेज होता है वो 708 का होता है। तो इस तरह से पूरे देश की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से उसको डिवाइड किया जाता है। लेकिन यहाँ लोकसभा, राज्यसभा जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सबका वोट का परसेंटेज यानी वेटेज सेम होता है, एक ही होता है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता है। और अगर 2 से ज्यादा कैंडिडेट होते तो तब हम उसका प्रेफरेंस देखते हैं। पर यहाँ सीधे चुनाव है तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई काउंटिंग के वैसे प्रेफरेंस की जरूरत नहीं। जी हाँ, आपने जो है स्पष्ट कर दिया है इस प्रक्रिया को, और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग विंडो के माध्यम से। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे पहुंचे, केंद्रीय मंत्री जो हैं चाहे नितिन गडकरी जी हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हों, वो भी प्रधानमंत्री के तुरंत पश्चात पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किया और बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। उत्साह से लवरेज हैं माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री, और एक कॉरिडोर है जहां से एंट्री करके अंदर आना पड़ रहा है वोट डालने के लिए इस कक्ष में माननीय सांसद को। वो एकदम ठसाठस भरा हुआ है, प्रतीक्षारत हैं लगातार माननीय सांसद, अपनी प्रतीक्षा का इंतजार कर, अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं वोट डालने का कि कब उनका नंबर आए और वोट डालें। और अगर बात करें इतिहास की तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति थे। 1952 में देश के पहले उपराष्ट्रपति चुनाव में सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। वो सोवियत संघ के राजदूत का कार्यकाल पूरा कर इस पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए थे। 1957 में वो दूसरी बार भी निर्विरोध चुने गए और 1962 में राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। रोशनलाल जी, अगर बात करें कार्य क्षेत्र की, राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन जो है उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा वो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या इस जानकारी को और ज्यादा आप खोलकर समझा सकेंगे? देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति वो नाम मात्र के होते हैं नंबर 2 पद पर, क्योंकि उनका काम उपराष्ट्रपति का तभी शुरू होता है जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है। उनका मुख्य काम होता है कि राज्यसभा की कार्रवाई चलाना, यानी वो पदेन सभापति होते हैं। तो उनके जो सुविधाएं होते हैं, जो वेतन होता है वो भी राज्यसभा सेक्रेटरी को मिलता है। तो ये तो क्लियर है कि उनकी जो भी कामकाज होगा वो राज्यसभा सभापति के हिसाब है। उपराष्ट्रपति का चूंकि पद संवैधानिक नंबर 2 पद है और वो तभी एक्टिव होता है जब राष्ट्रपति न रहे। जहां तक कुलपति की आपने बात की, तो राष्ट्रपति कुलपति होते हैं जो जितने विश्वविद्यालय हैं। कुछ कुछ जगह ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जहां उन्होंने उपराष्ट्रपति को दिया हो, ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक्टिव हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर कोई उपराष्ट्रपति चाहते हैं कि वो किसी यूनिवर्सिटी में जाएं और बच्चों से इंटरेक्ट करें, तो ये उनकी अपनी पसंद होती है। लेकिन जो हमारा अधिकार है, जो संविधान में अधिकार दिया है, वो राष्ट्रपति को दिया हुआ है। इसलिए जितने भी कुलपति हैं विश्वविद्यालयों के, जो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं, वो सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं और राष्ट्रपति जब अपॉइंटमेंट भी होता है तो राष्ट्रपति की तरफ से ही होता है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का ऐसे जिक्र नहीं आता है। कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में हो सकता है और ये उनकी इच्छा पर भी निर्भर करता है, लेकिन मुख्य तौर पर राष्ट्रपति की ये जिम्मेदारी होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, राज्यसभा के भीतर कोई विधेयक पारित होना होता है और वो टाई वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जब समान जो है पक्ष और विपक्ष के मत हो जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति के राज्यसभा सभापति होने
के कारण उनको एक अधिकार प्राप्त है कि वो भी मत दे सकते हैं, वोट डाल सकते हैं और वो जो है पलड़ा जो है वो बदल भी सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा अभी तक कोई उदाहरण तो हमने देखा नहीं है जी। लेकिन ऐसी व्यवस्था है। अगर आपको याद हो कि जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और लोकसभा में एक वोट की जरूरत थी और उसमें बाल योगी जी लोकसभा अध्यक्ष थे, तो बाल योगी जी को कहा गया था कि आप अपने वोट का उपयोग कर सकते हैं और सरकार बच सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पद पर हूं और एक संवैधानिक पद है, मैं लोकसभा अध्यक्ष हूं, तो इसलिए मैं अपने वोट का अधिकार नहीं करूंगा और उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे ही हमने उपराष्ट्रपति को भी कभी अपने वोट का उपयोग करते हुए नहीं देखा। ऐसे सिचुएशन में नहीं आई, लोकसभा में तो आई थी लेकिन राज्यसभा में कभी नहीं आई, तो इसलिए ऐसे हमने एग्जाम्पल देखे नहीं कि कभी ऐसा हुआ। तो लोकसभा के हमारे पास एग्जाम्पल है कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकार का उपयोग नहीं किया, जबकि वो कर सकते थे। वो एनडीए के ही लोकसभा अध्यक्ष थे, कैंडिडेट थे, लेकिन उन्होंने अपने पद का और अपने वोट का अधिकार नहीं किया था। तो हमने अभी तक उपराष्ट्रपति का ऐसा एग्जाम्पल नहीं देखा है, पर कभी अगर भविष्य में ऐसी स्थिति होगी तो तब ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, नैतिक रूप से जो है कई बार जो है इस तरीके का निर्वहन कभी किया नहीं गया है। इतिहास में कोई ऐसा साक्ष्य, कोई ऐसा घटनाक्रम मिलता नहीं है, लेकिन कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। लेकिन बहुत सारे देश के उपराष्ट्रपति ऐसे रहे हैं कि अलग अलग उच्च पदों पर आसीन रहे हैं, मतलब अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण ये पद तो है ही, साथ ही साथ इस पद पर आसीन होने वाले जो व्यक्ति हुए हैं, विभूति हुए हैं, वो भी अपने आप में बहुत गरिमापूर्ण व्यक्तित्व वाले रहे हैं अगर इतिहास पर नजर डालें तो। हमने पढ़ा है और जो हमने अपने सामने देखा है, तो हामिद सईद जी जो अभी हामिद अंसारी जी जो इनसे पहले उपराष्ट्रपति थे, उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। वो एकेडमिक क्षेत्र से आते थे और वो आईएफएस रहे, राजदूत रहे, उसके बाद वो शिक्षा क्षेत्र में चले गए थे और फिर उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो हेमा मालिनी जी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वोट डालने आई हैं। रविशंकर जी भी हैं। रविशंकर जी अभिवादन स्वीकार करते हुए और दोनों मिलते हुए, और हेमा मालिनी जी अपने मत का अधिकार कर चुकी हैं और लगातार माननीय सांसद पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और उत्साह उमंग साफ तौर पर सबके चेहरों पर नजर आ रहा है। और अब ये वो अंदर की तस्वीरें हैं, ये मतदान केंद्र जो बना हुआ है जिसमें मतपेटी भी आपको नजर आ रही है। उस मतपेटी में वो अपना वोट डाल रहे हैं माननीय सांसद, ये आप देख सकते हैं। और जिस गति से ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है, वोट डाले जा रहे हैं, लग रहा है कि 3 सवा 3 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया संभवतः पूर्ण हो जाएगी। वैसे समय की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, शाम 5 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया जारी रहेगी अधिकृत रूप से। उसके पश्चात मतगणना होगी और मतगणना के पश्चात आज ही तय हो जाएगा, आज ही स्पष्ट हो जाएगा कि देश का 15वां उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। वैसे इससे पहले रोशन जी, भारत के दक्षिण क्षेत्र से 6 विभूतियां उपराष्ट्रपति बन चुकी हैं और ये तो तय है कि 7वें विभूति भी जो है बनने वाली है दक्षिण से उपराष्ट्रपति बनने वाली, क्योंकि दोनों ही पक्ष के उम्मीदवार जो हैं दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र से संबंध रखते हैं। जी हाँ, देखिए जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो तमिलनाडु से हैं और जो हमारे जस्टिस रेड्डी हैं वो आंध्र प्रदेश से हैं। तो दोनों ही दक्षिण से हैं और विजय जो भी होगी वो हम 6 बजे के बाद देखेंगे, तो दक्षिण के ही उपराष्ट्रपति होंगे।
और जैसे आपने कहा कि व्यक्ति तो 15वें होंगे, लेकिन ये चुनाव 17वें उपराष्ट्रपति का है, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो भी दक्षिण से ही थे। तो इस तरह से जो आपने नाम लिए हैं, वाकई ये भी एक गौरव का पल होता है कि दक्षिण से हमारे सबसे ज्यादा उपराष्ट्रपति जो कुल 15 होंगे, ये 15वें हैं, तो उसमें से 6 उपराष्ट्रपति हमारे दक्षिण से होंगे। और हमने ये भी देखा कि जो प्रधानमंत्री हमने देखे हैं कि अधिकतम प्रधानमंत्री उत्तर क्षेत्र से रहे, और राष्ट्रपति भी हम 1-2 छोड़ दें तो उत्तर क्षेत्र से ज्यादा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि देश के हर क्षेत्र से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमारे देश के हर क्षेत्र से आते हैं। तो ये हमारा जो एकता की बात है, हमारे यहाँ जो विविधता में एकता है, उसका भी ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो 2 बार उपराष्ट्रपति बने और दोनों बार निर्विरोध चुने गए। एक उदाहरण जो है वो उन्होंने सेट किया। लेकिन जो है के.आर. नारायणन जी को चुनाव ऐसा हुआ कि उनके विरोधी को मात्र 1 वोट मिला, वो भी अपने आप में इतिहास रहा। ऐसा क्योंकि ये जो कॉलेज है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, वो दोनों हाउस के होते हैं, और इस बार का जो कॉलेज है वो 788 का होना चाहिए था, लेकिन 6 पोस्टें हमारे पास खाली है। 5 सदस्य राज्यसभा से खाली है और 1 लोकसभा से खाली है, तो 781 टोटल। तो सबको पता होता है कि किसको कहाँ वोट मिलना है, किस पार्टी के कितने हैं, किस गुट के कितने हैं। अगर हम एनडीए की बात कर लें और इंडिया गुट की बात कर लें, तो गुट सबको पता है कि हमारे पास कितने वोट है। तो ये जो चुनाव होता है, ये भी सिंबॉलिक होता है कि हमने इसलिए खड़ा कर दिया कि भाई अपोजिशन है, तो हमें भी अपने वोट हमारे पास कितने हैं, हमें उसकी जानकारी लेनी है। तो इसलिए एक सिंबॉलिक होता है, लेकिन इसको कोई बुरा नहीं मानता है। लोग कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव होने चाहिए। तो इसलिए ये क्लियर कट होता है, सबको पता होता है कि कौन जीत रहा है। और सिर्फ बस इसमें कभी कभी होता है, जैसे आपने भैरव सिंह शेखावत जी जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे, अपने तो मताधिकार का प्रयोग करके जाते हुए विपक्ष बहुत सारे सांसदों ने उनको वोट डाला था। तो अदरवाइज हमने देखा है कि ऐसे कम उदाहरण हमने देखे हैं कि जहां क्रॉस वोटिंग होती है, 1 के 2 के वोटिंग होती है। तो यहाँ भी आज भी हमें शायद कुछ एकाध हमें ऐसा वोट देखने को मिले जो इन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, नहीं तो यहाँ भी हमें पता है कि अंकगणित किसके पक्ष में। तो जो आपने अभी के.आर. नारायणन जी का जिक्र किया, तो वाकई ये बात थी कि उनका भी कद बहुत ऊंचा था, और सब लोग चाहते थे कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति इतने देश के राष्ट्रपति बने, और उनको देश ने राष्ट्रपति बनाया, उपराष्ट्रपति भी बनाया और फिर उनको राष्ट्रपति भी बनाया। तो इस तरह से ये कॉलेज, जो हमारा कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज है, उस सब पर ये डिपेंड करता है। लेकिन अगर बात करें इसकी चुनाव की शक्ति की बात करें, तो एक समय ऐसा भी आया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू की बहन वो उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी थी और चुनाव हार गई थी। तो ऐसे ही हमारे पास एक और उदाहरण भी थे। जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जब इंदिरा गांधी जी जब वो सत्ता में आए थे, तो उन्होंने अपने ही पार्टी के जो घोषित कैंडिडेट थे उनको चुनाव हरा दिया था। तो कभी कभी राजनीतिक जो गणित होते हैं उनमें हो जाते हैं, कोई गुस्से में खड़ा हो जाता है, कोई उनका अंक गणित सही नहीं बैठता, तो उस तरह की चीजें कभी कभी हमको देखने को मिलती है। तो हमें 2 उदाहरण मिले, एक तो जब जवाहरलाल पंडित जी के समय और दूसरा इंदिरा गांधी जी के समय, और दोनों गांधी परिवार के थे। तो ये उदाहरण वाकई जो आपने जिक्र किया, ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो दर्शक होंगे